Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc. Again and again, if you like my channel, if you like my physics notes, then please subscribe my channel and share with your friend. क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये मुझे मोटिवेशन मिलेगा। विजिटिव वीडियो इस चैनल अपलोड करते रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखना होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल फिजिक्स रिलेटेड वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास BSc MSc की बुक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉन चली, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक शुरू करूँगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। Concentration of free electrons and holes in an intrinsic semiconductor and Fermi level lie halfway between conduction and valence band। मैंने ये कहा था कि ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन निकालेंगे इलेक्ट्रॉन और होल की किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर, और ये प्रूव करेंगे कि जो हमारा फर्मी लेवल होता है वो हाफ वे, वो मतलब इलेक्ट्रॉन वो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में लाई करता है। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में और होल होते हैं जो वैलेंस बैंड में ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर गवर्नड बाय द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है। व्हाट इज द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये आप लोगों को पता है, या BSc MSc के स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो इनका, और जिनको नहीं पता है वो ये ध्यान रखिए कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसे कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग, इस फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कि वी में देयरफॉर राइट फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग एनर्जी E एंड E प्लस D इन द कंडक्शन बैंड। ये Ne इज इक्वल्स टू DE GE Fe हमने पहली इक्वेशन मानी है। N क्या है यहाँ पे, एक बात का ध्यान रखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, जिसकी एनर्जी लाई कर रही है E प्लस DE की। ठीक है। क्योंकि हमें फर्मी लेवल मतलब हमें बताना है कि एनर्जी हमारा फर्मी लेवल लाई करेगा बीच में, तो इसलिए हमने ये लिया है। ठीक। GED इज द नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट, क्वांटम स्टेट के ब्रैकेट में लिख रखा है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल अवेलेबल होंगे टू दीज इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। GED नंबर ऑफ आपके एनर्जी लेवल है किसमें, कंडक्शन बैंड में। ठीक है। और Fe क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपाइंग गिवन एनर्जी लेवल। Fe क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी है जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे एक एनर्जी लेवल पर। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब ये देखिए, ये मुझे प्रूफ करना है। ये मेरा वैलेंस बैंड है, ये मेरा कंडक्शन बैंड है। ठीक। ये भी वैलेंस बैंड है, ये मेरा कंडक्शन बैंड है, ये मेरा फिर से इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा फिर से होल है। EF होता है फर्मी, EF डैश मैंने पहले वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ निकाली एनर्जी तो E है, और कंडक्शन EF है, और जब मैंने कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ निकाली तो EF डैश है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब उसके बाद मैं कहूँगी Fe। ये जो Fe की वैल्यू है ना, ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग है कि Fe होता है, Fe इज नॉन एज फर्मी फंक्शन एंड इज गिवन बाय Fe इज इक्वल्स टू 1 अपॉन E की पावर E माइनस EF अपॉन KT प्लस K1। तो यहाँ हमारी दो इक्वेशन हो गई, क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। जिन्हें नहीं पता वो आप इस चीज़ को रख लीजिए कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग फर्मी फंक्शन ये होता है, क्योंकि वो एक बोल्ट्जमैन वाला होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का करना है, क्योंकि आपको इसमें फर्मी लेवल प्रूव करना है, इसलिए हमने फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को लिया है। ठीक। वेयर EF इज द फर्मी एनर्जी, EF एक फर्मी एनर्जी है मेजर्ड अपवर्ड, हमने कहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड शोन इन द फिगर A। जो मैंने आपको फिगर A से दिखाया भी था कि वैलेंस बैंड से कर रही है, मतलब देखिए ये मेरी फिगर A, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड से, फिगर B बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड से। ठीक। शोन इन द फिगर A जो मैंने दिखा दिया। सिंस देयर आर नो एनर्जी लेवल इन द बैंड गैप, कोई भी एनर्जी लेवल नहीं है 0 से EG के बीच। देखिए आप डायग्राम में देखिए, 0 से EG के बीच कोई एनर्जी गैप है नहीं, कोई एनर्जी लेवल नहीं है यहाँ पे। और 0 से E से देयर इज नो एनर्जी लेवल इन द बैंड गैप 0E से EG। वी हैव GE क्या बताता है, जो GE मैंने आपको क्या बताया, ये GE मैंने आपको क्या था, इज द नंबर ऑफ, ये द एनर्जी लेवल होता है। और जब हम कह रहे हैं कि एनर्जी लेवल है नहीं तो GE की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वेयर E इज इक्वल्स टू 0 डिनोट द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड EG इज इक्वल्स टू
एनर्जी गैप, जो कि मैंने आपको बताया था ये मतलब एनर्जी, जी मतलब गैप। और ई इज इक्वल्स टू 0 हमारा टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। क्यों बताएगा? क्योंकि हमने ये जो फिगर ए ले रहे हैं यहाँ पे 0 से शुरू कर रहे हैं और 0 कहाँ पर है? वैलेंस बैंड पर। ठीक है, तो ये हो गया। इफ द कंडक्शन बैंड इज कंसीडर्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम Eg to infinity का साइन है, देन द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए Ne। तो Eg से इन्फिनिटी लिया है मैंने। GeD क्या? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है। Fe क्या है? हमने क्या बताया था? इज द फर्मी फंक्शन है, जो कि मैंने आपको यहाँ निकल के दिखाया। ठीक है, तो मैंने Fe की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पे रख दी, तो मेरा ये आ गया। इन द कंडक्शन बैंड E माइनस EF बड़ा होता है KT से। देखो अब आप कहेंगे E क्या है? E है ये जो मैंने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ ली है। EF क्या है? फर्मी एनर्जी। K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। सो दैट द एक्सपोनेंशियल टर्म इज वेरी मच ग्रेटर देन द 1। यदि मैं E माइनस EF अपॉन KT बड़ा है 1 से, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी तो माइनस में आ जाएगा। देखो ये रहा माइनस में। ठीक है, D इसे मैं इग्नोर कर दूंगी कुल मिला के, अगर क्योंकि मैंने लिखा ग्रेटर देन 1, तो इसे इग्नोर कर दूंगी +1 को। इसे ऊपर ले जाऊंगी तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगी। ठीक है, तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो आपकी वैल्यू आएगी GE की पावर माइनस E माइनस EF अपॉन KT माइनस के KT, और पावर क्या जाएगी? EG से इन्फिनिटी। देन वैल्यू रखूंगी तो मेरा ये आ गया GEG KT E की पावर माइनस EG माइनस EF अपॉन KT। मैंने KE माना है। KE मैंने किसको माना है? KE मैंने माना है GEG KT को। बाकी इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, तो KE में T भी आ रहा है ना। ये GEG KT को मैंने KE माना है, बाकी को मैंने ऐसे रहने दिया। तो KE क्या होगा? मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगा। कैन बी टेकन एज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। मैं इसे एनर्जी लेवल भी कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि G मेरा क्या एनर्जी लेवल है। ठीक है, एनर्जी लेवल पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्शन बैंड में। ठीक है, वी कैन एनालिसिस द होल इन द सिमिलरली। अब मैं यही काम, ये मैंने ये किया है फिगर ए के लिए किया है। अब मैं वही काम करूंगी कि वी कैन एनालिसिस द होल इन द वैलेंस बैंड इन द सेम मैनर एज द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। मैं यही काम मतलब फिगर बी के लिए करूंगी। तो क्या होगा? द पॉजिटिव होल मे बी कंसिडर्ड एज बीइंग एक्साइटेड फ्रॉम द कंडक्शन बैंड इनटू द वैलेंस बैंड। ठीक है, एंड सो द फर्मी एनर्जी फॉर them must be measured downward from the conduction band towards the valence band, जो कि फिगर बी कलर दिखाया था मैंने, यहाँ से यहाँ पे है ना। ये रही हमारी फिगर बी। देन उसके बाद 10 पैरेलल टू इक्वेशन 3। पैरेलल टू मतलब बिल्कुल ऐसे ही हम निकालेंगे इक्वेशन 3। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड इज, ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। E की जगह आ जाएगा H, F की जगह आ जाएगा F', और बिल्कुल वैसे ये देखो बिल्कुल वही है। KH क्या है? KH इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि KH में G भी आता, जैसे इसमें KE में G आ रहा तो KH में भी G आता। ठीक, पर यूनिट वॉल्यूम इन द वैलेंस बैंड एंड EF' इज द फर्मी एनर्जी ऑफ द होल्स। EF क्या है? फर्मी एनर्जी है फॉर द होल्स पे। Intrinsic semiconductor. Since in the intrinsic semiconductor the conduction electron and positive hole are produced in pair. देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने आपको GE का बनाया, उसमें सब एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड की उससे जुड़े थे। जर्मेनियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ना ही इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, ना ही इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ फोर बराबर है। Ni नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH नंबर ऑफ फोर्स बराबर है। जब Ni और NH बराबर है तो ये दोनों इनकी भी लेफ्ट हैंड साइड, जब Ni और NH बराबर है तो Ni की वैल्यू ये रही, NH की वैल्यू ये रही। दोनों को हमने यहाँ पे बराबर रख दिया। और यदि इफ़ यहाँ पे मैंने कंडीशन मानी है कि यदि Ke बराबर KH का होता है तो देन क्या होगा? मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो मैं कह सकते हैं कि Eg माइनस EF इज इक्वल टू Eg माइनस EF'। और इसको मैं कैसे, अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका मतलब क्या है कि Eg माइनस EF' इज इक्वल टू Eg माइनस EF, दैट इज फर्मी लेवल लाइज इन द सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप। ठीक, क्योंकि देखो Eg में से EF माइनस करोगे, Eg में से EF माइनस करोगे तो वही आएगा जो Eg में से EF' माइनस करोगे। इसका मतलब क्या है कि फर्मी लेवल लाइज इन द एनर्जी गैप। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया
क्योंकि अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ई जी और ई एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ई जी और ई एफ डैश दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, हाफ ई जी हो जाएंगे, ठीक। और फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हम यदि ई जी और ई एफ की वैल्यू रखें तो एन ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ में यदि मैं ई एफ और ई डैफ की वैल्यू हाफ ई जी रखूँ तो मेरा ये आ जाएगा। और ये क्या हमारी एन ई और एन एच मतलब नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल इन द इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। और ये क्या लिख रखा है मैंने, फॉर द इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। और हमने एक और चीज़ प्रूव कर दी इससे कि क्योंकि हम इस इक्वेशन से ई जी माइनस ई एफ, ई जी माइनस ई डैश हम क्या लिख सकते हैं कि ई एफ इक्वल टू ई एफ डैश इक्वल टू हाफ ई जी। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें निकाल दी, पहला कि फर्मी लेवल लाई करता है मिडल ऑफ द एनर्जी गैप में इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा हमने ये प्रूव कर दी कि नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो ये टॉपिक मेरा ये कंप्लीट होता है। अगेन मैंने जितना आपको पढ़ा दिया रिलेटेड कोई टाइप पूछना कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैंने 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। इसके अलावा प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि तभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और फिजिक्स से वीडियो आप ऐसे ही अपने चैनल में अपलोड करते रहेंगे बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन इसके अलावा कोई 9, 10, 11, 12 BSc MSc के स्टूडेंट को फिजिक्स रिलेटेड कोई टाइप पूछो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। BSc MSc के स्टूडेंट तो सुन ही रहे हैं, उन्हें भी यदि कोई टाइप पूछना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगेन प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय।